जंगल में एक बड़ा सा पुलिस स्टेशन था जिसमें मीनू चिड़िया पुलिस ऑफिसर थी। वे बहुत ईमानदार थी और बहुत बहादुर भी। तो देखा कालू इंस्पेक्टर, हमने इन दोनों खतरनाक चीलों को पकड़ ही लिया। अब ये सलाखों के पीछे चक्की पीसेंगी। हाँ, आज तो बड़ी बहादुरी से इन दोनों खतरनाक चीलों को पकड़ लिया। अब जंगल के सारे पक्षी आराम से रहेंगे। वे दोनों खतरनाक चीलें अब पुलिस के शिकंजे में थीं। इसी वजह से जंगल के सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे। ना जाने कहाँ से आ गई है मीनू इंस्पेक्टर, बहुत बहादुर है, हमसे भी नहीं डरती। हाँ, देखा था ना किस तरह हमें अपने जाल में फंसाकर हमें यहाँ लाकर बंद कर दिया। पता नहीं अब यहाँ से हम कब छूटेंगे। पर मैं नहीं डरती उस मीनू इंस्पेक्टर से। कुछ भी करके हमें यहाँ से तो निकलना होगा, क्योंकि ये पुलिस इंस्पेक्टर हमें मांस नहीं बल्कि सड़ा हुआ भोजन खिलाएंगे। क्या सड़ा हुआ भोजन? हाय रे, मेरा तो मांस के बगैर गुजारा ही नहीं। बारू चील, कुछ करो ना, हमें यहाँ से निकलना होगा। पुलिस स्टेशन में पहरा भी बड़ा ही सख्त था। मीनू इंस्पेक्टर के होते हुए कोई भी अपराधी जेल से भाग नहीं सकता था। कालू इंस्पेक्टर, तुम आज फिर से लेट हो गए। क्या रहा है तुम्हारा? तुमने नौकरी को अपना घर समझ लिया कि जब जी चाह आ गए। माफ कर दें मीनू इंस्पेक्टर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। कल से मैं समय पर आऊंगा। कालू कौवा मीनू इंस्पेक्टर से बहुत डरता था, क्योंकि उसे अपनी पुलिस की नौकरी बहुत ही प्यारी थी। मम्मा, मैं स्कूल कब से जाऊंगा? मेरे सभी दोस्त स्कूल जाने लग गए, पर एक मैं हूँ कि मेरा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ। मानो चिड़ी, तुम्हें तो पता है ना, मैं बड़ी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरे पास काम भी बहुत सारे होते हैं। पर मेरे बेटे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज छुट्टी लेकर तुम्हारा एडमिशन जरूर करवाऊंगी स्कूल में। अरे वाह मम्मा, फिर कल से मैं स्कूल जाऊंगा, बहुत मजा आएगा, मेरे नए नए दोस्त बनेंगे। मानो चिड़े से छुट्टी का कहकर मीनू चिड़िया थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है। कालू इंस्पेक्टर, आज मुझे अपने बेटे मानो चिड़े का स्कूल में एडमिशन करवाना है, इसीलिए आज मैं पुलिस स्टेशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। पुलिस स्टेशन का अच्छे से ध्यान रखना और कैदियों पर तो कड़ी से कड़ी नजर रखना। हाँ मीनू इंस्पेक्टर, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। कोई भी कैदी मेरी नजरों से बचकर यहाँ से भाग नहीं सकता। बस फिर मीनू इंस्पेक्टर निश्चिंत होकर अपने घर चली जाती है। मीनू इंस्पेक्टर के जाने से कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वाह रे, आज तो मजा आ गया। पहली बार मीनू इंस्पेक्टर ने छुट्टी की है। आज मुझे डांटने वाला कोई नहीं। पूरे पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ा हूँ मैं। आज जैसा मैं कहूँगा सब वैसा ही करेंगे। कालू कौवा मजे से मीनू इंस्पेक्टर की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और पंखे की ठंडी ठंडी हवा लेता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जग्गू, तुम्हें क्या नींद आ रही है? ये तुम्हारा घर नहीं है जो यहाँ पर आराम से सो रहे हो। चलो उठो और कड़ी नजर रखो। वाह, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। पर मैं तो हूँ ही सुंदर, तभी मेरा नाम रानी है। काश कालू जी घर पर होते तो मैं उनके साथ बाहर कहीं घूमने के लिए जाती और पानी पूरी भी खाती। क्या करूँ, आज तो मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। चलो रानी से ही बात करता हूँ, खुश हो जाएगी। कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी को कॉल मिलाता है। रानी, आज तो यहाँ सुकून ही सुकून है। पता है मीनू इंस्पेक्टर ने छुट्टी ली है, इसी वजह से आज पूरे पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ा हूँ मैं। और मैं तो बस ठंडी हवा में बैठकर मजे कर रहा हूँ। आज मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या सच में आज आपके पास कोई काम नहीं है? कालू जी, फिर तो आप घर आ जाओ, क्योंकि मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन है। आप आ जाओ ताकि हम पानी पूरी खाने चलें। परंतु रानी, मीनू इंस्पेक्टर तो यहाँ की सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के गई है, मैं कैसे आ सकता हूँ? थोड़ी देर की ही तो बात है, आप आ जाओ ना, फिर पानी पूरी खाकर वापस चले जाना। अच्छा, मैं आता हूँ, तुम बस तैयार रहो, फिर हम चलते हैं पानी पूरी खाने। कालू कौवा तो रानी कौवी की बातों में आ जाता है। उसे जरा अंदाजा ना था कि वे दोनों चीलें बहुत खतरनाक हैं। वे अकेले का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकती हैं। जग्गू हवालदार, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक पुलिस स्टेशन का ध्यान रखना
कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। कालू सर, आप बेफिक्र होके जाएं। मेरे होते हुए यहाँ पर कुछ बुरा नहीं हो सकता। कालू कौवा भी फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। आज तो सबका छुट्टी करने का मन कर रहा है। मीनू इंस्पेक्टर भी चली गई और कालू इंस्पेक्टर भी। तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? मैं भी चला जाता हूँ। वैसे भी आज तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये सोचकर जग्गू पक्षी भी 2 पुलिस हवलदारों को जिम्मेदारी सौंपकर वहाँ से चला जाता है। राशि, देखा इन मूर्ख पुलिस वालों को, कैसे पूरा पुलिस स्टेशन खाली छोड़ के चले गए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो इन दोनों हवलदारों को बेवकूफ बनाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। रुको जरा, फिर मैं कुछ करती हूँ। देखना ये हवलदार फिर कैसे अंदर आता है। अरे सुनो सुनो बाजू चील, ये तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? और ये कॉल किसे कर रही हो? तुम्हारे पास मोबाइल है? कहाँ से आया मोबाइल? अच्छा, तुम मोबाइल से कॉल करके अपने सभी साथियों को यहाँ बुला रही हो ताकि यहाँ हमला हो जाए और तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। रुक जरा, तुझे तो मैं अभी अंदर आकर बताता हूँ। जैसे ही वे दोनों हवलदार दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो वे चीलें उन पर हमला कर देती हैं और उन दोनों को बहुत ज्यादा मारती हैं। बेवकूफ, हमसे करोगे मुकाबला? चलो चलो राशि, भागो यहाँ से। पुलिस की लापरवाही की वजह से वे दोनों जालिम चीलें एक बार फिर से आजाद हो गई थीं। वे दोनों पुलिस स्टेशन से काफी दूर भाग जाती हैं। आज मीनू इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन आ जाती है। ये सब क्या है? दोनों चीलें भाग गईं। कैसे हो गया ये सब? कालू इंस्पेक्टर, मैंने तुम पर भरोसा करके पुलिस स्टेशन तुम्हारे हवाले किया था। मुझे बताओ कैसे हुआ ये सब? चुप क्यों खड़े हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे। मीनू इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता। मुझे जरूरी काम आ गया था। मैं फिर जग्गू हवलदार के भरोसे पुलिस स्टेशन छोड़ के चला गया था। जग्गू हवलदार, तुम क्या सो गए थे दोबारा जो ये सब हो गया? मैं भी चला गया था। ये 2 हवलदार थे पुलिस स्टेशन में। मैंने सोचा मैं भी घर चला जाऊं। उफ, मैंने एक दिन की छुट्टी ली और तुम सबके अंदर इतनी लापरवाही आ गई कि तुम सबकी वजह से इतने बड़े बड़े 2 अपराधी यहाँ से भाग गए। हमारी गलती है मीनू इंस्पेक्टर, हमें माफ कर दो। हमारी सुस्ती की वजह से ये सब हो गया। कालू इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हारे भरोसे पूरा पुलिस स्टेशन छोड़ा था। तुम जाओ, जाकर कहीं से भी उन दोनों चीलों को पकड़ कर लाओ, वरना मैं तुम्हें इस पुलिस स्टेशन से निकलवा दूंगी। नहीं नहीं मीनू इंस्पेक्टर, ऐसा ना करना। मुझे नौकरी बहुत मुश्किलों से मिली है। मैं वादा करता हूँ आज की आज किसी भी तरह राशि चील और बाजू चील को पकड़ के लाऊंगा। बस फिर क्या, कालू कौवा वादा करके चला जाता है और वे जंगल में उन दोनों चीलों को ढूंढने लग जाता है। तोते, मुझे एक बात बताओ जरा, कल तुमने इस जगह पर दोपहर के समय 2 चीलों को भागते हुए देखा था? कल? हाँ, याद आया मुझे। कल 2 चीलें यहाँ से भागती हुई जा रही थीं। मैंने देखा था, वो दोनों सामने भागी थीं। तोते की बात सुनकर कालू कौवा थोड़ा आगे चला जाता है। हाँ, मैंने देखा था कल उन दोनों चीलों को। वो दोनों सामने की तरफ भाग रही थीं। जरूर सामने जो पहाड़ी इलाका आता है वे दोनों वहीं गई होंगी। उल्लू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चीलों, तुम दोनों की खैर नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम दोनों को पकड़ने। थोड़ी देर में कालू कौवा एक दुकान से चील का खौल लेकर आता है और उस चील के खौल को अपने ऊपर पहन लेता है। अब तो कालू कौवा बिल्कुल चील जैसा बनकर और अपने साथ एक मांस का टुकड़ा भी लेकर पहाड़ों की ओर चला जाता है। अरे, मैंने तो सुना था पहाड़ों की तरफ बहुत सारी चीलें रहती हैं, पर ये क्या, यहाँ पर तो मुझे एक चील भी नजर नहीं आ रही। राशि, ये कौन सी नई चील है जो हमें ढूंढ रही है? चलो इसके पास चलते हैं और इसी से पूछते हैं। फिर राशि चील और बाजू चील नई चील समझकर कालू कौवे के पास आ जाती हैं। कौन हो तुम और इस तरह चीलों को क्यों ढूंढ रही हो? अरे वाह, मुझे पता ही था ये दोनों जालिम चीलें पहाड़ी इलाके में ही छुपी होंगी। आ गई मेरे सामने। असल में बात यह है कि आज सुबह मैंने बहुत बड़ा शिकार किया। मैं उसका मांस खा खा कर बहुत ज्यादा थक गई। देखो, अभी भी मेरे पास ये मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। बस इसीलिए मैं किसी चील को ढूंढ रही थी ताकि ये मांस का टुकड़ा वो खा ले और ये मांस खराब ना हो।
अच्छा ऐसी बात है, तो फिर लाओ लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ये मांस का टुकड़ा खा लूंगी। तुम अकेले क्यों खाओगी? मैं भी खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। वे भूखी चीलें वे मांस का टुकड़ा खाने लग जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद वे मांस का टुकड़ा खाते ही वे दोनों चीलें तो बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि उस मांस के टुकड़े में कालू कौवे ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। कालू इंस्पेक्टर के चंगुल से बचना नामुमकिन है। चलो इन दोनों चीलों को दोबारा से सलाखों के पीछे डाल देता हूँ। इस तरह कालू कौवा बड़ी ही होशियारी से उन दोनों जालिम चीलों को दोबारा से कैद कर लेता है। मीनू चिड़िया गरीब चिड़िया थी। उसके पास अपना घर नहीं था, वे घोंसले में रहती थी। मम्मा क्या बात है, आजकल मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज्यादा खुश हो। मुझे बताओ ना क्या बात है। हाँ खुश तो मैं हूँ बहुत ज्यादा। पता है मानो चिड़े, मैं घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही थी और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। कुछ ही दिनों में थोड़े और पैसे जमा करके हम अपना घर खरीद सकते हैं। क्या वाकई मम्मा, अब हम बड़े से घर में रहेंगे और इस घोंसले को छोड़ देंगे। हाँ हाँ मेरे बेटे, अब हमारा अपना बड़ा सा घर होगा और उस घर में मैं तुम्हारी दुल्हन भी लेकर आऊंगी। अरे मम्मा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तो बड़े होकर बहुत सारे पैसे कमाने हैं और आपको खुश रखना है। उसके बाद जाकर मैं कहीं शादी करूँगा। अच्छा अच्छा ये बातें छोड़ो और अपना बैग निकाल कर पढ़ाई करो। टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो अच्छे से करो। तभी ही मीनू चिड़िया के मोबाइल फोन पर कोमल चिड़िया की कॉल आती है। मीनू चिड़िया जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। मुनमुन जी मुझे छोड़कर चले गए। मुनमुन जी का देहांत हो गया। हाय रे कोमल चिड़िया, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा तुम ज्यादा रो मत, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये बोलकर मीनू चिड़िया फोन रख देती है। अरे इतने सारे पैसों को मैं वहाँ लेकर तो नहीं जा सकती, परंतु मेरे पास तो घर भी नहीं है। घोंसले में रखूंगी तो मेरे पैसे चोरी हो जाएंगे। मैं क्या करूँ? जाना भी जरूरी है, वरना मम्मा मैं रुक जाता यहाँ पर। मीनू चिड़िया को तभी एक उपाय सूझता है। मीनू चिड़िया एक जगह पर आकर जमीन में खड्डा खोदती है और जमीन में ही अपने पैसे छुपा देती है। चलो पैसे तो छुपा दिए, 2 दिन के बाद वापस आऊंगी तो पैसे निकाल लूंगी। अरे रुको मम्मा, मैं निशानी लगा देता हूँ ताकि हमें याद रहे। मानो चिड़ा फिर एक छोटी सी लकड़ी निशानी के तौर पर वहाँ पर लगा देता है और फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा 2 दिन के लिए कोमल चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। हाँ तो बताओ लो सैनिक, क्या सूरत हाल है जंगल की? महाराज, पक्षियों के लिए अनाज की फसलें हमारे जंगल में कम हो रही हैं, क्योंकि पेड़ों की तादाद हमारे जंगल में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम और फसलें नहीं लगा पा रहे। तो ये बात है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी प्रजा को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। हम अपने खजाने से जंगल में अनाज की फसलें लगवाएंगे। जाओ लो सैनिक, जंगल में जितने भी फालतू पेड़ पौधे हैं उन सबको कटवा दो और उनकी जगह पर चावल और दालों की फसलें लगा दो। ये काम आज से ही शुरू करवा दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी प्रजा को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। जो हुक्म महाराज, मैं आज से ही ये काम शुरू करवा देता हूँ। बस फिर महाराज के हुक्म पर उल्लू सैनिक जंगल के फालतू पेड़ पौधों को काट रहा था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलो जल्दी जल्दी काम करो, हमें इस जगह पर गंदम, चावल और दालों की फसलें लगानी हैं। जिस जगह पर उल्लू सैनिक खुदाई करवा रहा था उस जगह पर मीनू चिड़िया ने भी अपने पैसे छुपाए थे। अरे क्या हो गया तुम सबको, काम नहीं होता क्या? जल्दी जल्दी काम करो सारे। तभी एक उल्लू को खुदाई के दौरान जमीन में से मीनू चिड़िया के वही पैसे मिलते हैं। उल्लू भाई, यहाँ पैसे हैं, यहाँ से मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। पैसे मिले हैं? अच्छा लाओ, वे सारे पैसे मेरे पास लेकर आओ। फिर वे उल्लू सैनिक सारे पैसे लाकर अपने बड़े उल्लू सैनिक को दे देता है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! आखिर जमीन में इतने सारे पैसे किसने छुपाए होंगे? फिर वे उल्लू सैनिक वे सारे पैसे लेकर महाराज के पास महल चला जाता है। यूं ही फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया भी वापस अपने जंगल में आ गई थी। चलो मानो चिड़े, सबसे पहले जाकर हम जमीन से
अपने वे सारे पैसे निकाल लेते हैं। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा फिर उसी जगह चले जाते हैं जहाँ उन्होंने अपने पैसे छुपाए थे। मानो चिड़े, ये क्या? ये जंगल में जगह जगह पर खुदाई क्यों हो रही है? लगता है महाराज जंगल में नई फसलें लगवा रहे हैं। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा फिर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने पैसे छुपाए थे। हाय रे, ये 2 दिन के अंदर अचानक से खुदाई कहाँ से हो गई? हमारे पैसे थे यहाँ पर। देखो, यहाँ पर भी खुदाई हो गई। हाँ मम्मा देखो, मैंने तो यहाँ पर छोटी सी लकड़ी भी लगाई थी और पैसे हमने यहीं छुपाए थे, पर यहाँ तो खुदाई हो गई। हमारे पैसे कहाँ चले गए? परेशान होकर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने पैसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें उनके पैसे कहीं पर भी नहीं मिलते। हमारे पैसे गए गए, हमारे पैसे। कितनी मुश्किलों से मैंने एक एक पैसे जमा किए थे। मानो चिड़े, हमारे पैसे, हमें तो उनसे घर लेना था। कहाँ चले गए हमारे पैसे? हमारा कितना नुकसान हो गया। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। तभी उल्लू सैनिक एक ऐलान करता है। सुनो सुनो पक्षियों, मेरी बात सुनो। हमें जंगल में खुदाई के दौरान बहुत कीमती चीज मिली है। वे कीमती चीज जिस किसी की भी है, वे महल आ जाए और हमसे ले ले। उल्लू सैनिक की ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जो जमीन में से मिली, और कौन है वो जिसने जमीन में अपनी कीमती चीज छुपाई? तोते, कहीं ऐसा तो नहीं मिट्टू महाराज को जमीन में से खजाना मिल गया हो? पता है रानी, उल्लू सैनिक ने कहा बहुत कीमती चीज है वो। इसका मतलब बहुत महंगी भी होगी। हाँ कालू जी, क्यों ना हम मिट्टू महाराज से झूठ बोलकर महल जाएं? क्या पता मिट्टू महाराज हमें उस कीमती सी चीज का मालिक समझकर वे कीमती चीज हमें दे दें। हाँ रानी, ऐसा हो सकता है। अगर वे कीमती चीज हमें मिल गई तो हमारे तो मजे ही आ जाएंगे। कीमती चीज का सुनकर सभी लालची पक्षी मिट्टू महाराज के महल में पहुंच जाते हैं। बाप रे, इतने सारे पक्षी, जबकि खुदाई के दौरान तो मेरे पैसे गायब हुए हैं। जरूर वे कीमती चीज मेरे पैसे ही होंगे। अरे अरे, इतने सारे पक्षी, क्या तुम सभी पक्षियों ने अपनी कीमती चीजें जमीन में छुपाई थी? मेरा सोने का चम्मच था, मेरे सारे पैसे जमीन में छुपाया था। लाओ लाओ मेरे कंगन दो। अरे महाराज, जरूर ये लालची पक्षी झूठ बोल रहे हैं ताकि हम वे कीमती चीज इन पक्षियों को दे दें। तुम बताओ तोते, तुम्हारी क्या चीज गुमी है? मिट्टू महाराज, मेरा सोने का चम्मच था, वो गुम हुआ है। मेरी पत्नी दहेज में लाई थी। तोते, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारा कोई चम्मच नहीं मिला। महाराज, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरी क्या चीज गुमी है। आपको जो भी मिला है वो मेरा ही होगा। लाओ, आप मुझे दे दो वो। बुलबुल, क्या मैं बेवकूफ हूँ जो ऐसे ही तुम्हें दे दूँ? चलो भागो यहाँ से, वरना बंदी बना लूंगा। हाय रे, ऐसी क्या चीज होगी जो मिट्टू महाराज को मिली है? सोच कालू सोच। हाँ, तो बताओ कालू कौवे, तुम्हारी क्या चीज गुमी है? मेरे पैसे गुमे हैं। मैंने जमीन के अंदर दबाए थे। लगता है वे पैसे कालू कौवे के ही होंगे। कालू कौवे, वे पैसे तुमने क्या संदूक में रखे थे? हाँ हाँ, मैंने संदूक में रखे थे। मैंने वे सारे पैसे संदूक के अंदर रखे थे। कालू कौवे, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आए और मैं तुम्हें बंदी बना लूं। इसी तरह काफी देर के बाद मीनू चिड़िया की बारी आ जाती है। मिट्टू महाराज, आपको मेरे पैसे मिले हैं ना? वो पैसे मेरे हैं, मैंने अपने घर के लिए जमा किए हैं। इतने सारे पक्षियों ने झूठ बोला। क्या पता मीनू चिड़िया तुम भी झूठ बोल रही हो। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तभी वहाँ पर भागा भागा एक सैनिक और आता है। अरे महाराज, मुझे खुदाई के दौरान उसी जगह से ये लॉकेट भी मिला जहाँ से वे पैसे मिले थे। अच्छा, लाओ लाओ, दिखाओ ये लॉकेट मुझे। जब महाराज वे लॉकेट देखते हैं तो उस लॉकेट पर तो मीनू चिड़िया की ही तस्वीर बनी हुई थी। ये लॉकेट तो मेरा ही है। महाराज, मुझ पर भरोसा करें। देखें, ये लॉकेट भी आपको वहीं से मिला जहाँ से वे पैसे मिले थे। मीनू चिड़िया सच कह रही है। वे पैसे मीनू चिड़िया तुम्हारे हैं। लाओ उल्लू सैनिक, वे पैसे लाकर मीनू चिड़िया को दे दो। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया के लॉकेट की वजह से उसके इतने सारे पैसे उसे वापस मिल गए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।